गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारा यूट्यूब पे है पहला दिन है, तो मैं आपको पहले ही दिन क्या करवाने वाला हूँ 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि हमारे पास है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कराने वाला हूँ? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं? 3 लॉज आते हैं जो हमारे पास बेसिक इंपॉर्टेंट लॉ है। तो जो पहला लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप बोलोगे कि आपने ये वाला जो लॉ है वो पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपने ये पढ़ा हुआ है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पर जो अब हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हमने पढ़ना तो यही लॉजिक से है, पर कंसेप्ट थोड़ा अलग लगेगा। तो उसका कंसेप्ट क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। ये रिएक्शन आप सबको पता है कि कार्बन का जब भी क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे बर्न किया जाता है तो वो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। पर जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इस पे अप्लाई कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट के। कि मास जो है केमिकल प्रोसेस के दौरान क्या नहीं होता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। केवल एनर्जी ही क्या होती है? यूज होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, पर मास का कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको पता है कार्बन का जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो CO2 बनता है। एज वी नो दैट कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। पर यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 into 16। साथ ही CO2 है यहाँ पे, तो CO2 में क्या होता है? कार्बन का कितना है? 12 प्लस 2 into 16। तो आप देख रहे हो ये आएगा 12 प्लस 32, तो आंसर आएगा 44 यूनिट। और यहाँ पे कितना आएगा? 12 प्लस 32, जो कि आंसर आएगा 44 यूनिट। तो बच्चों आपने जैसे समझा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। और ये हमने क्या सीख लिया है? ये हमने एग्जांपल भी सीख लिया है कि कैसे ये लॉ हमारा अप्लाई हो रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ओके, थैंक यू।